कहते हैं दोस्तों, आप सभी का आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 का झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड का जो मॉडल सेट आया हुआ है, जो जल्दी उनका 20 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। पहले कहा गया कि एग्जाम नहीं होगा, बट फिर बाद में एग्जाम का रूटीन निकाल दिया गया। तो इसमें 1 घंटा का आपको टाइम मिलेगा और टोटल आपको 40 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले हम एक एक करके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और हम आपको लास्ट तक में कुछ ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आपको क्वेश्चन करते करते अंदाजा हो जाएगा कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, आप कैसे उसका सही आंसर कर सकते हैं, आपको एक ट्रिक देंगे हम उस तरह से, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना? अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना? तो इसका अगर आपको चाहिए होगा तो आपको पीडीएफ के नीचे में भी आंसर शो होगा। ठीक है, जैसे 1 का सी दिया गया है तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि 1 का सी हमारा आंसर है। तो अमेरिका कब आजाद हुआ है? हमारा 1776 में। कब आजाद हुआ है? 1776 में। नेक्स्ट है एम्फोरा किसे कहते थे? एम्फोरा किसे कहते थे? तो ये किसे कहते थे? मटके या फिर कंटेनर को कहा जाता था। किन्हें कहा जाता था? मटके एवं कंटेनर, इन सबको कहा जाता था। नेक्स्ट है गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध किससे है ना। ये जो गिलगेमिस नाम का जो महाकाव्य, इसका संबंध किससे है? तो मेसोपोटामिया से संबंधित है। अगर आपको आता है तो ज्यादातर मेसोपोटामिया से आपका क्वेश्चन रहेगा, है ना। सभ्यता के बारे में रहा तो मेसोपोटामिया से आपका ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है हमारा सीनेट में किसका बोलबाला था? ठीक है, सीनेट में किसका बोलबाला था? तो किसका बोलबाला था? अभिजात वर्ग का। किसका बोलबाला था? तो वो था अभिजात वर्ग का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इक्वाइट्स क्या था? ठीक है, इक्वाइट्स क्या था? तो ये क्या था? एक तरह का अश्वारोही। अश्वारोही बोले तो घुड़सवार था, है ना। घोड़ा में चलने वाले सैनिक को हम लोग बोल सकते हैं, जिस तरह से अश्वारोही सैनिक है ना, उसी तरह से अश्वारोही। नेक्स्ट है पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाथों से लिखी पुस्तक। क्या हो जाएगा? हाथों से लिखी पुस्तक। नेक्स्ट देखते हैं चंगेज खां का जन्म कब हुआ था? तो चंगेज खां का जो जन्म था वो हुआ था 1162 ईस्वी में। कब हुआ था? 1162 ईस्वी में। नेक्स्ट है मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या थी? मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो मध्यकालीन यूरोप की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी सामंतवाद। सामंतवाद जो राजा के नीचे रहा करता था, मुख्य राजा होता था लेकिन राजा अपने बहुत सारे सामंत रखा करता था जो उसके प्रशासन को कंट्रोल करते थे। अलग अलग जगह पे वो राजा की तरह रहते थे। नेक्स्ट है गोथिक शैली का विकास कहाँ हुआ था? गोथिक शैली का विकास कहाँ हुआ था? तो वो आपका हुआ था फ्रांस में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। नेक्स्ट है रोम साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? रोम साम्राज्य जो है कहाँ तक फैला हुआ था? तो वो है आपका अफ्रीका में पूरा फैला हुआ था, अफ्रीका तक फैला हुआ था। नेक्स्ट है 11 नंबर हम लोग देखते हैं स्टेपी क्षेत्रों में किस चीज की कमी थी? स्टेपी जो क्षेत्र थे उसमें किस चीज की कमी थी? तो संसाधनों की कमी थी। किसकी कमी थी? संसाधनों की। नेक्स्ट है तैमूर लंग आक्रमण दिल्ली पर कब हुआ? तैमूर लंग जो है वो दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो वो 1398। कब किया था? 1398। नेक्स्ट देखते हैं टाइल कर क्या था? टाइल कर क्या था? तो आप एक चीज नोटिस करना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें आपको अगर नहीं आ रहा हो तो आप गलत आंसर ऐसा ही टिक करने से बढ़िया है आप ये करना कि जो सबसे लंबा आंसर दिखाई दे ना, या फिर सबसे लंबा जो आपको दिखाई दे या फिर लगे कि ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है, उस आंसर पे आप टिक मारेंगे तो ये हो जाएगा सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर था। कौन सा? टाइल, है ना। नेक्स्ट देखते हैं पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? पुनर्जागरण जो है वो सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था हमारा इटली में। कहाँ प्रारंभ हुआ था? इटली में। नेक्स्ट है प्रथम रोमन सम्राट कौन थे? प्रथम रोमन सम्राट कौन थे? तो ये प्रथम रोमन सम्राट जो थे वो कौन थे? अगस्टस। कौन थे? अगस्टस। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया संघ कब अस्तित्व में आया? अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑस्ट्रेलिया संघ जो है कब अस्तित्व में आया था? तो वो है 1901 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मंगोलों का जो साम्राज्य था उसका संस्थापना कौन किया था? चंगेज खां। ये लोग एक घुमक्कड़ जाति को उठाता है ना, और उनको मिला करके एक ये बनाता है, मंगोल साम्राज्य बनाता है, जो कि बहुत ही खूंखार, निर्दयी और बर्बर और शक्तिशाली भी थे, है ना, जिसका प्रमुख कौन था? चंगेज खां। यही इसको बनाया था। नेक्स्ट है रोम में बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? रोम में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो वो थी लैटिन भाषा। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा। हिस्ट्री में आपको ज्यादातर लैंग्वेज कौन सा मिलेगा? बहुत सारा शब्द है जो उठाया गया है तो वो उठाया गया है लैटिन भाषा से ही। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा क्या थी? मेसोपोटामिया जो थी उसकी प्रथम भाषा कौन सी थी? तो इसकी प्रथम भाषा थी सुमेरियन। कौन सी भाषा हो जाएगी आपकी? सुमेरियन। नेक्स्ट देखते हैं मध्यकालीन यूरोप समाज के पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे? मध्यकालीन यूरोप में जो है इसके समाज में
पादरी जो थे वो किस वर्ग में आते थे, तो ये लोग आते थे प्रथम वर्ग में, है ना। प्रथम वर्ग में कौन थे, कुलीन, सॉरी पादरी, और द्वितीय में थे कुलीन या फिर सामंत वर्ग। अगला है कि इस नंबर, यूरोप में इटली शहर में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी। इटली शहर में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी, विश्वविद्यालयों की, ठीक है, विश्वविद्यालयों की। इसमें हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और होगा तो आप कमेंट में बताइए, और अगर लगता है कि हाँ ये सही आंसर है तो आप कमेंट में यस लिख दीजिए कि ऑप्शन 21 का सी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन से काल में पुर्तगाल सर्वप्रथम चीन पहुंचे, कौन से काल में पुर्तगाल जो है सबसे पहले चीन पहुंचे थे, तो वो है हमारा 1513 ईस्वी का पहुंचे थे, 1513 ईस्वी। नेक्स्ट है लिवरपूल, ठीक है, लिवरपूल जो है, ये लिवरपूल कहाँ स्थित है, तो ये जो लिवरपूल है ये हमारा जर्मनी में स्थित है। कहाँ स्थित है, जर्मनी में, सॉरी ये जर्मनी नहीं, ये स्थित है हमारा इंग्लैंड में। कहाँ स्थित है, इंग्लैंड में। कहाँ स्थित है, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है द लास्ट सपर की रचना किसने की थी, किसने की थी, लियोनार्डो दी विंची ने की थी। आप एक बार सर्च करके इसे भी कंफर्म कर लेंगे, लियोनार्डो दी विंची ने की थी। सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, ये जो भाप वाला इंजन था इसका आविष्कार किसने किया था, थॉमस न्यूकोमेन ने। किसने, थॉमस न्यूकोमेन ने। 26 देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध जो है कि अवधि क्या थी, प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ उसका अवधि क्या था, उसका टाइमिंग क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध का जो अवधि था वो था हमारा 1914 से लेकर के 1918, 4 वर्षों तक चला था। आप प्रथम विश्व युद्ध के साथ साथ आप द्वितीय विश्व युद्ध का भी याद रखेंगे, ठीक है, जो कि आपको काम आएगा, और हो सके तो आप शीत युद्ध का दौर को भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका जो था इसमें भी दास प्रथा चलता था, मतलब दासों का क्रय विक्रय चला करता था। इसका अंत कब हुआ था, तो इसका अंत हुआ था हमारा 1865 एडी में, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो आगे दिया गया है 28 नंबर, स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ। 28 नंबर दिया गया है कि स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, 711 एडी, 711 एडी में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं वर्का शीर्ष क्या है, वर्का शीर्ष क्या है, तो ये एक तरह का क्या है, स्त्री का सिर है जो कि संगमरमर का है ना, संगमरमर का बना हुआ एक स्त्री का सिर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अहुर माजदा कौन है, अहुर माजदा कौन है, तो अहुर माजदा कौन है, ये है देवता, एक प्रकार के कौन है, देवता है। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर, मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था, तो मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था, इटली का रहने वाला था। कहाँ का, इटली का। कहाँ का था, इटली का। नेक्स्ट है फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ था, तो फ्रांस में जो कृषकों ने विद्रोह किया था वो किया था 1398 में। कब किया था, 1398 में। 13 वेट यहाँ थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन लग रहा है, इसका आंसर 1358 होगा, ठीक है, इसका आंसर जो है वो 1358 हो जाएगा। नेक्स्ट है लूथर ने बाइबल का जर्मन अनुवाद कब किया था, लूथर जो है वो बाइबल का जर्मन अनुवाद कब किया था, 1522 ईस्वी में। कब किया था, 1522 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, दी प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी, दी प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी, किसने लिखी थी, मकियावेली। किसने लिखी थी, मकियावेली ने। नेक्स्ट है आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था, आयरलैंड जो है किस देश का उपनिवेश था, तो वो था इंग्लैंड का। किसका था, इंग्लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीन किस महादेश में स्थित है, चीन जो है वो किस महादेश में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एशिया महाद्वीप में, है ना। हमारा भारत भी कहाँ है, एशिया महाद्वीप में पड़ता है। नेक्स्ट है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, दूरबीन का आविष्कार करने वाले कौन थे, तो वो थे हमारे गैलीलियो। कौन हो जाएंगे हमारे, गैलीलियो। गैलीलियो ने ही क्या किया था, दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट हमारा घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है, घटना के कालक्रम को क्या कहते हैं, इतिवृत्ति। क्या कहते हैं, इतिवृत्ति। नेक्स्ट है कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, है ना। कोरिया की, बीटीएस लवर लोग जल्दी से इसका आंसर पता चल जाएगा आप लोगों को। यहाँ की पहली कौन थी महिला राष्ट्रपति, तो उसका नाम था पार्क खन हे। क्या नाम था, पार्क खन हे, है ना। जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया, कब किया था, तो आपको यहाँ पर मैं डेट बताना है, 1944 में पहली बार उन्हें मतदान करने का अधिकार मिला। ये आपका हो गया 40 क्वेश्चन, ये रहेगा MCQ। अगर आपको ये जैक बोर्ड के साइड से आया हुआ मॉडल सेट है ना, तो इस क्वेश्चन को इग्नोर ना करें। 40 में से मे भी यहाँ पर में 20 क्वेश्चन यहीं से आपका आने का चांसेस रहता है। 20 क्वेश्चन लगभग यहीं से या फिर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ही रहेगा, ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। और अगर आपको चाहिए तो इसका सेट 2 भी हम अपलोड कर देंगे। आप जल्दी से जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सेट 2 चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो जल्दी से कमेंट करिए, और किसी और सब्जेक्ट का भी अगर आपको चाहिए है तो आप जल्दी से जल्दी हमें बताएं।